आज जो हम लोग किसी तरह से उतना कष्ट से यहाँ पहुँचे इस भरी बरसात में, तो पता चला कि वो नहीं है, भाग गए हैं। तो हमको क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या वो भगोड़ा साबित करना चाह रहे हैं? वो जो हमारे दरवाजे पर जाकर के बोले थे कि हम जब बन जाएंगे गढ़वा में विधायक तो मैं गढ़वा का कुछ करके दिखाऊंगा। और गढ़वा के लोगों का बुला करके जबकि कहा गया है कि न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं को ही इस धरती पर बुला करके, यहाँ पर बुला करके और तड़पा रहे हैं ही। इनको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नेस्तानाबूत हो जाएगा। तो भैया हम लोग सभी आशा उम्मीद रखते हैं कि कल के कैबिनेट में हम लोग आवाज़ उठाया जाए आपके द्वारा। और भैया हम लोग गढ़वा आवास पर आके सब दस्तावेज आपको दिए हुए थे, तो आप लोग भैया बोले भी थे कि आपकी बात हम करेंगे। जी भैया बहुत मन उम्मीद है कि कल के कैबिनेट में हम लोग आवाज़ उठाइए। गढ़वा से हम लोग आए हुए हैं सब। ओके भैया, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। सफल अभ्यर्थी टेट पास ये लोग आज 45 दिन से धरना दे रहे हैं राजभवन के समक्ष। लगभग 44 दिनों तक धरना इन लोगों का कंटिन्यू चला। कल कल्याण कोष की इन लोगों की बात हो रही थी। कल्याण कोष इन लोगों के नाम पर पास किया गया, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग उतना पैसा से संतुष्ट नहीं होंगे और वो जो राशि दिया जा रहा है उस राशि हम लोग को मंजूर कतई नहीं है। बहरहाल आज मजबूर होकर के ये लोग आज झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर एक दिवसीय धरना देने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। अध्यक्ष जी, आप बताइए कि आज जहां हम लोग को जाना चाहिए, बुखार हमको लगे तो पैरासिटामोल खाएंगे तब बुखार टूटेगा, उसी तरह से पेट दर्द की दवा खाएंगे, अलग दवा खाएंगे। मंत्री जी हमारे शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हैं, हम उनके यहाँ उनको घेराव नहीं करके आज पेयजल मंत्री को घेराव कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ के घेराव करने? क्या मैं बता दूं कि आज जो यह घेराव हो रहा है उसमें पलामू और गढ़वा के हमारे साथी हैं। जिस क्षेत्र से मंत्री जी विधायक के बाद मंत्री बने हैं, यही लोग सब जो है से इनको मंत्री बनाए हैं। तो हम लोग जो 44 दिन से राजभवन पे जो धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे हुए जो मंत्री हैं उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज मैं उन्हें बताने आया हूँ कि माननीय मंत्री जी आप चेत जाएं। हमको जो है नाजायज अगर मांग है आप बोल दे मेरी कि आपकी मांग है नाजायज। हर एक जो है से सभा में, हर एक मीडिया में, हर एक जगह आप बोलते हैं कि आपकी मांग जायज है। मैं बता दूं कि जब हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री महोदय से हुआ था तो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी वहां थे और बोले थे कि आप लोग की मांग का जो समाधान है जल्द से जल्द करवा देंगे। आज उनको याद हम लोग दिलाने आए हैं कि अब बहुत हो चुका है, 44 दिन हो गए। आप जल्द से जल्द यह मांग को संज्ञान में लेते हुए और कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है आप इस मांग को कैबिनेट में उठाएं और हम लोग का जो मांग है उसको आप जल्द से जल्द पूरा करवाएं। आपके पास जो कल्याण कोष की बात चल रही थी कि कैबिनेट में पास कराया गया, उस पर क्यों संतुष्ट? ये तो कल्याण कोष ही सब बेकार के बात है। यह जो है से सरकार जो है बड़ा, जब व्यक्ति जो है से हो जाता है तो क्या उसको झुंझुना दिया जाता है? अरे बच्चा को झुंझुना दिया जाता है। यह कल्याण को सिर्फ और सिर्फ छलावा है। आपने देखा होगा जो है से जब रघुबर दास से 10 करोड़ रुपया दिया था, आज वह जो है से फ्रिज पड़ा हुआ है पैसा। इनको अगर बात करना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वेतनमान का बात करना चाहिए। ये वेतनमान का वादा करके आए हैं, कल्याण कोष का नहीं। इसीलिए हम लोगों को कल्याण कोष से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। और जो कल हमारे प्रतिनिधि वहां पे गए थे वे साफा साफी बता दिए हैं कि हमें कल्याण कोष नहीं चाहिए।
अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वेतनमान चाहिए। मंत्री जी का घेराव इसलिए किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गढ़वा में विधानसभा में जाते हैं और वहीं पर मंच से घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 माह के अंदर सारे सेवा शर्तों के साथ अस्थायीकरण वेतनमान देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग माननीय मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ बैठे हुए हैं कि आप ही का क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी बोले थे, आप ही मुख्यमंत्री जी को कहिए, सुझाव दीजिए, क्योंकि आप भी पावरफुल हैं, मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी हैं। चलिए हमारे साथ अध्यक्ष जी कोषाध्यक्ष हैं जो चूँकि वित्त फाइनेंस ये देखते हैं, पलामू से शिक्षक लोग आए हुए हैं और हम इन्हीं लोग चर्चा करें, चूँकि कहते हैं कि मंत्री जी खुद उस इलाके से आते हैं, तो उन्हीं के इलाके से शिक्षक लोग भी आए हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत जी क्या कहेंगे? अब बहुत हुआ, रण खूब हो गया, अब याचना नहीं होगी, अब रण होगी, क्या लगता है मंत्री? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके थंडर न्यूज़ चैनल का तमाम टेट पास पारा शिक्षकों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग अगर खुद अनुशासित नहीं रहेंगे सुबोध जी, तो बच्चों को कैसे अनुशासित रहना सिखाएंगे? हम लोग बिल्कुल विनम्रता से और बिल्कुल अनुशासित होकर के सरकार के समक्ष हम अपनी बातों को रख रहे हैं। और आशा ही जीवन है, अगर व्यक्ति निराश हो जाता है तो मौत के कगार पर चल जाता है, लेकिन हम लोग अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो हम माटी की सरकार है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि जब आपकी माटी की सरकार है तो पारा शिक्षक भी तो माटी के हैं। आप माटी की सरकार और माटी के पारा शिक्षकों को अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो यह तो आपके लिए उपमा जो है शोभा नहीं दे रहा है। तो हम झारखंड के जितने भी टेट पास पारा शिक्षक हैं, हम लोग यह माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप जो चलते फिरते जो हमारी जो टीम मिलती है उनसे आप बोलते हैं कि हम आपका मैटर संज्ञान में है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं, आप हमारे प्रतिनिधि मंडल को 10 मिनट का समय दीजिए। हमारे पास पूरा दस्तावेज है, सारा प्रमाण है, हम लोग ऐसे हवाई में नहीं बात करते हैं। सुबोध जी, महाधिवक्ता का राय है 9 जून 2020 को महाधिवक्ता जो कि सरकार के लॉयर्स होते हैं, जो सरकार को सजेशन देते हैं, जिनके सजेशन को सरकार मानने के लिए उत्तरदायी होती है, उन्होंने यह सजेशन दिया है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। इसके अलावा NCT, NEP सारे नॉर्म्स को हम लोग पूरा करते हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों को भी है एक साथ सभी पारा शिक्षकों को एक साथ हम लोगों को तोलने का प्रयास करती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप योग्यता का सम्मान करें और हमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को आप बुलाएं। आप जिस प्रकार से आपके ऊपर जो है हम लोग बहुत उम्मीद किए हुए हैं, लेकिन एक नकारात्मक मैसेज आ रहा है। हम लोगों का आंदोलन का 44वां 45वां दिन बीत चुका है और हम लोग अब बिल्कुल अब मायूस होते जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार हम लोगों को आप बुलाएं, सारा दस्तावेज के साथ बुलाएं, आप उसको देखें, समझें। अगर आपको लगता है कि इनकी मांग सही है तो आप पूरा करें, और अगर नहीं लगता है तो आप बोलिए कि नहीं आपकी मांग गलत है, हम लोग अपने विद्यालयों में जाएंगे। सरकार कब सुनेगी ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा जो है अधिकार है आंदोलन करना। मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा हूँ। आज हमारा 44वां दिन है। 44 दिन के बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। आज हमने पलामू और गढ़वा के साथियों के द्वारा ही उन्हीं के क्षेत्र के मंत्री को मतलब जो है न्याय का गुहार लगाने के लिए हम लोग आज उनके दरवाजे पर आए हुए हैं। अब मंत्री जी, पता चला है कि मंत्री जी 4 दिन पहले सूचना देने के बावजूद मंत्री जी यहाँ नहीं है। बड़ा ही दुखजनक बात है। हम टेट पास पारा शिक्षक सारी अर्हता को रखने के बावजूद आज हमारी मांगों पे सरकार विचार नहीं कर पा रही है। हाल कैबिनेट के एक भी ऐसे मंत्री नहीं है, एक भी ऐसे विधायक नहीं है जिनके पास हमारा डिमांड नहीं गया हो, जिनको हमने दस्तावेज देके सारा चीज़ को समझाया ना हो। सब ने यही कहा कि आपकी मांग जायज़ है, बिल्कुल आपकी मांगों पे विचार किया जा रहा है, मामला हमारे संज्ञान में है। तो संज्ञान में कब तक रखिएगा, उसको ज्ञान में लाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बस यही कहना है सरकार से। यही बिलोंग करते हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, जो विधायक हैं, वहाँ के राज्य के मंत्री हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। आज 45 दिन आप लोगों का हो गया, सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोगों की बात?
देखिए, हम गढ़वा के ही नहीं, गढ़वा के उनके विधानसभा के जो उनको जिताकर विधायक बनाया है और उसके बाद यहाँ सरकार में मंत्री बने हैं, तो उनके विधानसभा के बहुत सारे साथी इसमें टेट पास वाला टीचर आए हुए हैं और बहुत आशा उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि हम अपने माननीय मंत्री के पास जा रहे हैं, जिनको लोग झारखंड में सेकेंड सीएम कहते हैं। वो हमारी बात, हमारी जिनमीन मांग को सरकार के पास पहुंचाएंगे। गढ़वा में भी बोले थे कि आपकी जो मांग है, हम लोग दस्तावेज दिखाए थे, सारा डॉक्यूमेंट दिखाए थे, तो बोले थे कि हम बात करेंगे सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आपकी आधिकारिक बैठक कराएंगे। तो हम लोग पूरा उम्मीद के साथ आए हुए हैं कि हमारी बात कोई सरकार के पास रखेंगे। अभी ये नहीं है, किसी कारणवश बाहर गए हैं, तो कल के होने वाली कैबिनेट में हमारी बात को प्रमुखता से रखेंगे और हमको वेतनमान का तोहफा दिलाने का काम करेंगे। अभिमन्यु कुमार दुबे, प्रमंडलीय अध्यक्ष पलामू। चलिए, तो देखिए, गढ़वा से लोग आए हुए हैं। मंत्री जी आपके क्षेत्र से आए हुए हैं, बहुत उम्मीद लेकर गए हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सुनेंगे आपकी बात को। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि आज जो आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि जब उनके आवास पर हम लोग गढ़वा गए थे, तो उन्होंने कागज़ मांग कर देखा कि हाँ, हमारे सरकार बनने के बाद आपके कौन सी मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग दिखाई हम लोग के 2021 में हुई थी, उसमें वेतनमान देने की सही शर्तें पूरा हो गई थी। तो कौन सी चीज़ उनके पास नौबत है कि हमको वेतनमान नहीं दिया गया, उसको आप स्पष्ट करें। तो बोले कि मैं मुख्यमंत्री से इस पर बात करूंगा और आप लोगों को जल्द से वेतनमान दिलाऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं दिलवाया। नहीं सोचते हैं आज के बाद, अब आज तत्काल रात में इस निर्णय लें और यदि उनके पास मेरी आवाज़ पहुंचती होगी तो आकर के कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम लोग मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को दिलवाएंगे। कहा गया कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग बनो तब मांगो। मैं योग बना हूँ क्योंकि मैं 2012 टेट पास किया हूँ, 2016 टेट पास किया हूँ। जितना भी क्वेश्चन आता है मैं उनका हल, समस्याओं का समाधान करने का मैं सक्षम हूँ। मैं तो 2016 में मैं पुराना विधानसभा पर भी जाकर मैं बोला था कि यदि आपके मंत्री में यह ताकत है, आपके IAS में ये ताकत है, तो बुला में डिबेट करें। वो जितना क्वेश्चन करेंगे मैं भी उतना ही क्वेश्चन करूँगा और जो अधिक आंसर देगा वो रहेगा। मैं आज भी तैयार हूँ, चाहे वो जिस दिन इसको रखना चाहते हैं मैं उस दिन तैयार हूँ। तो शिक्षक लोग कह रहे हैं कि जिस दिन मंत्री जी आप डिबेट कराना चाह रहे हैं उस दिन भी डिबेट करा सकते हैं, हम लोग उतना ही के लिए तैयार हैं। बहरहाल देखना यह है कि आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं इन शिक्षकों को कितना जल्दी न्याय दिलाते हैं और इनकी मांग को कितना जल्दी सरकार से मनवाने का काम करते हैं, ये तो हमें बताएगा सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी आदित्य कुमार साथ, थंडर न्यूज, रांची। लेके रहेंगे वेतनमान तो हम, हमारी ये मांगे सुने सरकार, वरना 2024 में फेंकेंगे अखाड़। अरे हमारी ये मांगे सुन ले सरकार, नहीं तो 2024 में फेंकेंगे इसको अखाड़। आने नहीं देंगे इसको, आने नहीं देंगे इसको, कर देंगे दफन। लेके रहे